वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज हम 6 मंथ का पिछला जितना भी करंट अफेयर होगा उन सबको करेंगे। तो ये पार्ट बाय पार्ट होगी, यानी कि टोटल 4 पार्ट आएंगे और हार्डली ये 5 से 7 मिनट के पार्ट होंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो ना तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ पे किया गया है? तो पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए व्यक्तिगत वाहनों के खरीद से पहले पुराने वाहन में स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने % छूट का प्रस्ताव रखा है? तो टोटल 25% का क्या रखा है? प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है रूस। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड रहा है। कौन रहा है? तो आइसलैंड रहा है। देश का पहला 14वें लेन वाला एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो ये है दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं। जून 2021 में होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो देश है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात, यानी कि अब गुजरात भी इसमें शामिल हो चुका है इस पाप में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही वर्ल्ड में 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह प्रकाशित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। भारतीय रेलवे कौन सा जोन पूरी तरीके से विद्युतकृत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ये चलेगा? कौन सा जोन? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। कौन से होंगे? तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। नासा के चंद्र वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों का उत्सर्जन का पता लगाया है? तो यह पता लगाया है यूरेनस पर। कहाँ पे? तो यूरेनस पर। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने वर्तमान राज्यपाल विभूषण हरिचंदन को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील चंद्र। कौन बने हैं? तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? तो यह सोलर पावर प्लांट राज्य में स्थापित। इसे अगर आप ऑडियो के रूप में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल खबरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 2 खबरी चैनल है, एक करंट अफेयर के लिए, एक स्टैटिक के लिए। करंट अफेयर के लिए एजुकेशनल पॉइंट को फॉलो करना है और स्टैटिक के लिए यानी कि हिस्ट्री के छोटे मोटे ट्रिक्स, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल आरके पॉइंट को फॉलो करना है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स 2021 में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें दिया गया है। सुपारी पालन लेखक कौन है? तो सुपारी पालन के लेखक है शैलेंद्र जोशी। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आप मुझे बताइए कि उज्बेकिस्तान की राजधानी एंड करेंसी कौन सी है? किस राज्य को अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। वो राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। हाल ही में किस राज्य ने अवैध खनन की जांच हेतु एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है?
तो वो राज्य है पंजाब। किस राज्य को अवैध खनन के लिए दिया गया है? तो वो पंजाब को, इसलिए याद रखिएगा। कौन से के लिए? प्रवर्तन निदेशालय के हेतु। भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो चलिए, इसका आंसर है जापान। जापान की राजधानी कौन सी हो गई बताइए, और करेंसी कौन सी हो गई? और जापान में एक बम गिराया गया था, ठीक है ना? वो बम कब गिराया गया था ये बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे ये पता चलता है कि आप कितने पढ़ाई में एक्टिव हो, वरना नहीं कीजिएगा तो इससे ये समझ में आता है कि यू आर नॉट एक्टिव इन स्टडी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो वो है पंजाब, यानी कि मुफ्त में यात्रा आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया? बताइए। तो ये है मध्य प्रदेश। कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रुपे कार्ड कौन करेगा? तो यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। देश का कौन सा शहर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या किया जाएगा? जस्ट ए सेकेंड। चलिए, अहमदाबाद को किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। घर घर राशन योजना किस केंद्र सरकार शासित में प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है घर घर राशन योजना। तो यहाँ पे मीटर योजना भी अगर आपको आएगा तो वो दिल्ली सरकार की ही है। तो ये सारी थी 25। बताइए 25 में आपके कितने मार्क्स आए? ये था पार्ट 1। टोटल 6 मंथ का हम करंट अफेयर पार्ट 4 तक करवाएंगे। इससे अगले में रहेंगे 50, फिर उससे अगले में रहेंगे 100। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को टोटल मेरे पास 300 प्लस क्वेश्चंस है, जिसको जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे। बाकी ऐसा नहीं है, करंट अफेयर भी समुंदर होता है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। चलो, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।